हाँ देखिए विद्यार्थियों, आज हम जो बात करने वाले हैं अपना जो आप देख रहे हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स का एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चन लिखने के आए हैं हम लोग के लिए। और प्रश्न, इन प्रश्नों को सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। अगर हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो लगेगा कि आप लोगों ने करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स का टॉपिक सीख लिया है। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तो इनसे रिलेटेड जो भी आपको क्लासेज चैनल पर आ रही हैं आप उनको पढ़िए, जिससे कि आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चनों को कर पाएं। और इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आते। देखिए पहला एग्जाम्पल, यहाँ पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, अ फार्मर ब्लैंक अ स्नैक लास्ट डे। आपको पता है कि सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स में सबसे पहले पहचानना होता है उसका टेंस। क्या पहचानना होता है? टेंस। टेंस के बाद में हमें पहचानना होता है उसका सेंटेंस। क्या पहचानना होता है? सेंटेंस। टेंस का पता लगाते हैं, उसके बाद में सेंटेंस का पता लगाते हैं, और सेंटेंस के बाद में हमें उसका पैटर्न पता होना चाहिए, और पैटर्न के बाद में हम उसकी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज करते हैं, और जिसके कारण हमारा करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स का क्वेश्चन क्या हो जाता है? सही हो जाता है। तो टेंस को पहचानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि टेंस को पहचानने के लिए उसका एडवर्ब ऑफ टाइम को ढूंढते हैं हम लोग। एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम का मतलब होता है टेंस, कि एडवर्ब ऑफ टाइम को ढूंढते हैं और एडवर्ब ऑफ टाइम से पता लगाते हैं उसके किसका? टेंस का। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं अ फार्मर ब्लैंक अ स्नैक लास्ट डे, और इसमें हमने जो वर्ब देनी है वो किसकी देनी है? किल की। तो यहाँ पर लास्ट डे जो लिखा हुआ है ये क्या है? इसका एडवर्ब है। और आपने पढ़ा होगा कि लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर जैसे भी होते हैं वो सभी क्या होते हैं? पास्ट सिंपल टेंस में आते हैं। किस में आते हैं? पास्ट सिंपल टेंस में। यानी कि हमें पता लगा इस लास्ट डे से हमें पता लगा कि जो सेंटेंस है वो किसका है? पास्ट सिंपल का। और इसके अंत में लगा हुआ क्या? फुल स्टॉप। इसका मतलब है इसमें कोई नोट नहीं है, ना ही इंटरोगेशन मार्क है। तो पास्ट सिंपल का सिंपल सेंटेंस है। कैसा है? सिंपल सेंटेंस है। तो आपने टेंस पता लगाया और सेंटेंस पता लगाया, फिर इसका पैटर्न आता है कि पास्ट सिंपल जो टेंस होता है उसका सिंपल सेंटेंस में आती है क्या? एमबी टू। क्या आती है? एमबी टू। तो यहां पर लिखा हुआ है किल, और इसकी थर्ड पर सेकंड पर होती है क्या? किल्ड। इसलिए सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका कि अ फार्मर किल्ड अ स्नैक लास्ट डे, यानी कि एक किसान ने पिछले दिन एक सर्प को देखा। तो इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई ब्लैंक द स्टेशन, और इसमें वर्ब बनी है किसकी? रीच की। किसकी बनी है? रीच की। तो आपको पता है कि अगर किसी भी सेंटेंस के दो क्लॉज यहाँ पर बिफोर कंजक्शन से जुड़े हुए हों, किससे जुड़े हुए हों? बिफोर। तो आपको पता होना चाहिए कि बिफोर कंजक्शन से अगर जुड़ते हैं तो बिफोर से पहले जो होता है उसमें हम एड प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? एड प्लस एम बी थर्ड फॉर्म का। और बाद वाला जो क्लॉज होता है उसमें हम लगाते हैं क्या? एम बी की टू। किसका क्या लगाते हैं? एम बी टू। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं आप लोग, बिफोर से पहले वाला जो क्लॉज है वो कंप्लीट है, अनकंप्लीट कौन सा है? दूसरा। तो यहाँ पर कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड। कौन सी आएगी? सेकंड। तो रीच की आपको फॉर्म देनी है कौन सी? सेकंड। तो ये हो जाएगा क्या? रीच्ड। क्या हो जाएगा? रीच्ड। तो सेंटेंस होगा द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। इसका मतलब मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन चली गई थी, ये रेलगाड़ी छूट चुकी थी। ओके। अगला क्वेश्चन है आपका, माय फादर ब्लैंक टी इन द मॉर्निंग। आप देख रहे हैं कि जो इन द मॉर्निंग है, इन द मॉर्निंग क्या है? डेली आता है, ऐसा तो नहीं है कि मॉर्निंग एक ही दिन आता हो। मॉर्निंग कब आता है? डेली आता है। डेली आता है। डेली यानी कि जो चीज होती है वो क्या कहलाती है? आपकी हैबिट होती है। क्या होती है? हैबिट। और हैबिट से जो कार्य होता है वो कहलाता है क्या? हैबिचुअल एक्शन। अगर किसी सेंटेंस में हैबिचुअल एक्शन होता है यानी कि आत्मन क्रिया होती है, उसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में काउंट करते हैं। किस में काउंट करते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो इसके टेंस का पता लगाया हमने क्या? प्रेजेंट सिंपल टेंस। और प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस कैसा है? बिल्कुल सिंपल। कैसा है? सिंपल। सिंपल सेंटेंस का सूत्र क्या है? आपने पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट के बाद एम बी फर्स्ट और एस या एस। अगर सेंटेंस आपका सिंगुलर है तो एम बी फर्स्ट में क्या लगाते हैं हम? एस या एस। यहाँ पर सब्जेक्ट है क्या? माई फादर। क्या है? माई फादर। माई फादर इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे? जो वर्ब है टेक, इसमें लगा दें हम क्या? क्या लगा देंगे? एस। क्योंकि आपको पता है एस कहाँ लगता है कि अगर किसी वर्ब के अंतिम वर्ड में एस डबल एस
SSCHXOZ या डबल जेड होते हैं तो हम लगाते हैं क्या, ES। बाकी अन्य सभी में क्या लगाते हैं हम लोग, S लगाते हैं। तो यहाँ पर टेक का जो अंतिम वर्ड था, अंतिम लेटर जो था क्या था, वो E था। अंतिम लेटर क्या था, E था, इसलिए हमने क्या लगा दिया इसमें, S। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल आपका करेक्ट हुआ। माई फादर टेक्स टी इन द मॉर्निंग, यानी कि मेरे पिताजी की एक आदत है कि वो सुबह चाय पीते हैं। अगला एग्जाम्पल है आपका क्या, लुक एक्सक्लेमेशन मार्क अ लिटिल गर्ल ब्लैंक अ सॉन्ग, और इसमें वर्ब देनी है आपकी किसकी, सिंग की। तो आपको ये पता होगा कि अगर किसी सेंटेंस का प्रारंभ किससे हो, लुक एक्सक्लेमेशन मार्क, लिसन एक्सक्लेमेशन मार्क, स्टॉप एक्सक्लेमेशन मार्क या डोंट से अगर किसी सेंटेंस का प्रारंभ होता है, उस सेंटेंस को हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की वर्ब देते हैं। किसकी वर्ब देते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की वर्ब देते हैं। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की वर्ब यानी कि उसकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। तो अ लिटिल गर्ल सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए क्या आ जाएगा, एज। और एम भी फर्स्ट में लगाते हैं क्या, ING। तो यहाँ पर सिंग लिखा हुआ है, इसमें लगा देंगे हम लोग ING, ये हो जाएगा क्या आपका सिंगिंग। लुक अ लिटिल गर्ल इज सिंगिंग अ सॉन्ग, यानी कि देखो एक छोटी बच्ची गाना गा रही है। इस प्रकार से आपका 5वां एग्जाम्पल है द टीचर्स ब्लैंक ऑलरेडी फ्रॉम स्कूल, और वर्ब देनी किसकी, गो की। आपको पता है कि यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है, ऑलरेडी। ऑलरेडी, रिसेंटली, जस्ट, अप टू नाउ, सो फार। अगर किसी सेंटेंस यूज किए जाते हैं तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। किसको कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज और हैव। तो टीचर्स कैसा है, प्लूरल है, कैसा है, प्लूरल है, इसलिए क्या आ जाएगा, हैव। क्या आ जाएगा, हैव। और एम बी थर्ड, गो की थर्ड फॉर्म होती है क्या, गॉन। क्या होती है, गॉन। तो सेंटेंस किस प्रकार से होगा, द टीचर्स हैव ऑलरेडी गॉन फ्रॉम स्कूल, यानी कि अध्यापक विद्यालय से पहले ही जा चुके थे, पहले ही जा चुके हैं। अगला सेंटेंस है आपका ब्लैंक यू ब्लैंक, यानी कि जब सब्जेक्ट के दोनों तरफ ब्लैंक स्पेस होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट के दोनों तरफ ब्लैंक स्पेस होता है, इसका मतलब सेंटेंस होता है कैसा, इंट्रोगेटिव। कैसा होता है, इंट्रोगेटिव, यानी कि वो प्रश्नवाचक होता है। तो यहां पर एट दिस टाइम, एट दिस टाइम का मतलब होता है इस समय, और एट दिस टाइम, नाउ, नाउ डेज, दीज डेज, इन दीज डेज, दिस टाइम, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, ये सभी आते हैं किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वही इज एम आर, क्या चीज, इज एम आर, और एम भी फर्स्ट में ING। तो यहां पर यू कैसा है, प्लूरल है, इसलिए क्या आ जाएगा, पहले आर, और इसके बाद में आ जाएगा क्या, क्या जाएगा, रीडिंग, यानी कि आर यू रीडिंग मैथ्स एट दिस टाइम, यानी कि इस समय क्या आप लोग मैथ पढ़ रहे हैं। अगला बी, खाली जगह, टू विजिट आगरा टुमारो। टुमारो जो वर्ड है इसका मतलब होता है क्या, क्या होता है, आने वाला कल। आने वाला कल जो होता है वो किसको दर्शाता है, फ्यूचर टेंस को, यानी कि फ्यूचर सिंपल टेंस की वर्ब दी जाएगी। और फ्यूचर सिंपल टेंस की वर्ब जब हम देते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि विल या सेल का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद में एमबी की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो बी के साथ प्रयोग होगा किसका, सेल का, किसका, सेल का, और एमबी फर्स्ट आपकी क्या आ जाएगी, गो। ध्यान रहे आपको कि जितनी भी कोष्टक में रखी हुई जो वर्ब होती है वो सभी क्या होती है, एमबी की फर्स्ट फॉर्म होती हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, आपने 6वां एग्जाम्पल किया, 7वां किया, 8वां, माई ब्रदर ब्लैंक टीचर, बी की फॉर्म। देखिए बी की फॉर्म के मामले में मैंने आपको कई क्लासों में ये चर्चा की है कि बी की जो फॉर्म होती है, बी की फॉर्म्स होती है कितनी, 5। कितनी होती है, कौन कौन सी होती है, एज, एम, आर और बाज और वर। एज, एम, आर, बाज, वर, यानी प्रेजेंट टेंस में होती है एज, एम, आर, पास्ट में होती है बाज और वर। तो आप देखिए यहाँ पर आपको पास्ट से संबंधित कोई भी वर्ड दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस का है। और प्रेजेंट में बी की फॉर्म क्या होती है, एज, एम, आर। तो यहाँ पर माई ब्रदर कैसा है, सिंगुलर, तो क्या आ जाएगा, एज, और ये सेंटेंस होगा आपका सही। आगे देखिए, ऑल द स्टूडेंट्स ब्लैंक देयर फीस बाय अक्टूबर 10, 2024, और इसमें वर्ब देनी है आपकी किसकी, पे की, किसकी, पे की। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर बाय के द्वारा कोई फ्यूचर वर्ड ऐड होता है तो उसमें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की वर्ब देते हैं। किसकी वर्ब देते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। यानी कि सभी विद्यार्थी अपनी फीस को 10 अक्टूबर 2024 तक जमा करा चुके होंगे।
तो यहां पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी कि विल हैव और शैल हैव, और एम बी की थर्ड फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स का मतलब विल हैव, और एम बी थर्ड होती है पे की क्या, पेड, क्या होती है, पेड। तो यहां पर ऑल द स्टूडेंट्स विल हैव पेड देयर फीस बाय अक्टूबर 10, 2024। अगला सेंटेंस आता है वाटर ब्लैंक एट 0 डिग्री सेल्सियस, वो नहीं है, ये क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, और बर्फ देनी है आपको फ्रीज की। फ्रीज का मतलब होता है जमना। आपको पता है कि पानी का जमना, पानी का पिघलना या पानी का जमना, ये क्या होता है, एक साइंटिफिक फैक्ट्स होता है, एक साइंटिफिक प्रोसेस होती है, और वैज्ञानिक प्रक्रिया जो भी काउंट होती है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज होती है। किसमें होती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। और प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस कैसा है, बिल्कुल सिंपल। सिंपल है तो एम बी फर्स्ट में एस या ईएस। वाटर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए एम बी फ्रीज में क्या लगा देंगे आप लोग, क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। क्या हो जाएगा, वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। अगला सेंटेंस लिखा हुआ आपके आई ड्रिंक वाटर आफ्टर ब्लैंक फूड, और बर्फ देनी आपको ईट की। देखिए इससे पहले हमने एक एग्जांपल पढ़ा था, कौन सा, दूसरा, बिफोर वाला। बिफोर का अपोजिट होता है आफ्टर, बिफोर माने पहले और आफ्टर माने बाद में, तो इनका क्रम बिल्कुल उल्टा हो जाता है। यानी कि आफ्टर के पहले आता है एम बी 2 और आफ्टर के बाद आता है हेड प्लस एम बी थर्ड। तो यहां पर क्या आएगा, हेड, और ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। क्या होती है, ईटन। तो आई ड्रिंक वाटर आफ्टर हैड ईटन फूड, यानी कि मैंने खाना खाने के बाद पानी पिया। तो इस प्रकार से सेंटेंस आपका हो जाएगा। अगला एग्जांपल है आपका 12वां, ब्लैंक यू ब्लैंक योर फ्रेंड 2 months एगो। एगो जो वर्ड है ये किसको दर्शाता है, पास्ट सिंपल को। किसको बताता है, पास्ट सिंपल को। पास्ट सिंपल का सेंटेंस कैसा है, इंटरोगेटिव। कैसा है, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या आता है कि सब्जेक्ट से पहले होता है डिड का प्रयोग। किसका होता है, उसके बाद आता है एमबी की फर्स्ट का प्रयोग। तो सब्जेक्ट्स कौन है, यू, इससे पहले हो जाएगा किसका प्रयोग, डिड का प्रयोग, और इसके बाद आ जाएगी क्या, एमबी फर्स्ट, क्या है, सी। तो डिड यू सी योर फ्रेंड 2 months एगो, कि क्या आप अपने मित्र से 2 महीने पहले मिले। अगला एग्जांपल है राजू एंड रोजी ब्लैंक टू स्कूल डेली, और वर्ब देनी है आपको नॉट गो, यानी कि डेली होता है प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव। प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव। और नेगेटिव सेंटेंस में आपको पता है कि वर्ब आती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या, डू या डज। क्या आती है, डू डज प्लस का नॉट और एमबी की फर्स्ट। तो यहां पर राजू एंड रोजी कैसा सब्जेक्ट हुआ, सिंगुलर है प्लूरल, प्लूरल। तो क्या आ जाएगा, डू और नॉट गो। क्या हो जाएगा, डू नॉट गो, यानी कि राजू एंड रोजी डू नॉट गो टू स्कूल डेली, यानी कि राजू और रोजी रोजाना विद्यालय नहीं जाते हैं। अगला एग्जांपल है सी कैन खाली जगह दिस डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व। आपको पता है कि अगर किसी ब्लैंक स्पेस से तुरंत पहले कोई क्या हो, मॉडल हो। कैन क्या है, मॉडल। अगर कोई भी मॉडल दिया गया हो, मॉडल के तुरंत बाद खाली स्थान है, तो उस ब्लैंक स्पेस में हम क्या करते हैं, उस बेस फॉर्म यानी कि एमबी फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, सी कैन सॉल्व दिस डिफिकल्ट क्वेश्चन, यानी कि इस कठिन समस्या को वह सॉल्व कर सकती है या हल कर सकती है। कैन से ही मतलब नहीं, कोई भी मॉडल हो, किसी भी मॉडल के बाद में क्या हो, ब्लैंक स्पेस हो, तो क्या आएगा, एमबी की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसके बाद लिखा हुआ है इट इज टाइम फॉर यू। क्या लिखा हुआ है, इट इज टाइम फॉर यू। अगर किसी सेंटेंस का प्रारंभ इट इज टाइम या इट इज टाइम फॉर यू से होता है, तो उस सेंटेंस में हम 2 + एमबी फर्स्ट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, 2 + एमबी फर्स्ट का प्रयोग करते हैं, यानी कि पहले 2 लिखेंगे और उसके बाद में लिखेंगे क्या, एमबी फर्स्ट इम्प्रूव। क्या लिखेंगे, इम्प्रूव। तो इट इज टाइम फॉर यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, यानी कि यही समय है कि आप अपनी अंग्रेजी को इम्प्रूव कर सकते हैं या इसमें सुधार कर सकते हैं। तो 15 क्वेश्चन मैंने आपके लिए कराए और उम्मीद की जा रही है कि आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, और मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ें। फिर भी अगर आपको इनमें कोई भी कन्फ्यूजन होता है, डाउट होता है, तो आप हमारी चैनल के द्वारा प्रसारित होने वाली नेक्स्ट जो क्लास होंगी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स टॉपिक्स की, आप उनका आनंद ले सकते हैं और उनके माध्यम से आप इन सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।